लड़कों पर क्रश होता है, हम भी मतलब पूरा प्रपोज नहीं करती, लेकिन हम हिंट्स देती हैं कि मुझे तू पसंद है, अब तू मुझे प्रपोज कर। क्योंकि हम लड़कियां हैं, हम कुछ भी कर सकती हैं, इसलिए हम ये करती हैं। डायरेक्ट लड़कियां प्रपोज नहीं करती, क्योंकि थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, डर होता है और वो रिजेक्शन सहना बहुत मुश्किल जाता है। वो एक बड़ा ट्रॉमा होता है। तो इसलिए लड़कियां डायरेक्ट प्रपोज नहीं करती, वो तुम्हें सिग्नल्स देती हैं, हिंट्स देती हैं कि ऐसा ऐसा है, समझ जाओ और तू ही मुझे प्रपोज कर, मैं तुझे हाँ कह दूंगी। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि लड़कियां भी लड़कों पर लाइन मारती हैं, हम भी लड़कों को देखते हैं, चेकआउट करती हैं, उनके बारे में डिस्कशन करती हैं, हमारा भी उन पर बहुत क्रश होता है, हम भी देखते ही उनके साथ फ्यूचर के सपने देखती हैं। ये सब हमारे साथ भी होता है, ओके? लेकिन तुम्हें कभी कभी ये पता नहीं चलता होगा, ऐसा मुझे लगता है, कि ये लड़की सच में मुझ पर क्रश है क्या। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं तुम्हें यही एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि अगर किसी लड़की का तुम पर क्रश है तो वो कैसे पहचानना है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, शुरू करते हैं फिर। मैं हूँ डॉक्टर नैना और स्वागत करती हूँ तुम्हारा मेरे इस प्यार वाले YouTube चैनल में, जहाँ प्यार की हम अनलिमिटेड, नॉन स्टॉप और अनएडिटेड गप्पे मारते हैं। मतलब कि जैसा है वैसा ही, एंड टू एंड जैसा है वैसा ही तुम्हें आखिर तक सुनने को मिलता है। इसमें मैं कुछ भी एडिट नहीं करती, इवन नो मेकअप लुक। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज़ आखिर तक देखना, क्योंकि क्या पता कितनी लड़कियां तुम पर क्रश करती होंगी और तुम्हें पता ही नहीं चला, और इसलिए तुम सिंगल हो। तो प्लीज़ ये 3 चीज़ें मैं जो बताने वाली हूँ वो अच्छे से ध्यान रखना। नंबर 1, कि वो डायरेक्ट आई कांटेक्ट तुमसे नहीं करती, आंखों में आंखें डालकर नहीं देखती। 1 सेकंड के लिए देखती है और उसकी नज़र नीचे हो जाती है या इधर उधर देखती है, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर वो बात नहीं करती। क्योंकि थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, थोड़ा वो डर भरा आनंद होता है, वो लज्जा होती है, तो इन सब चीज़ों की वजह से वो नहीं बोल पाती। कई बार ऐसा होता है जब हम अपने क्रश के सामने खड़े होते हैं तो मुँह से कुछ बोलता ही नहीं, ब्लैंक हो जाते हैं, नज़रें नहीं मिला पाते, ये सब बॉडी में बदलाव हो रहे होते हैं, दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है, क्या कहना है सोचते रह जाते हैं, कभी कभी हाथ भी कांपने लगते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट कि नज़रों में नज़र डालकर वो बात नहीं कर पाती। इनिशियल डेज में ये सब होता है, बाद में सब नॉर्मल हो जाता है, फिर हिम्मत भी आने लगती है। नए नए 9 दिन होते हैं तो तब ये सब होता है। तो समझ जाना कि उसका तुम पर क्रश है। अब आगे क्या करना है वो तुम्हारा डिसीजन है। अगर तुम्हें पसंद है तो ज़रूर प्रपोज करो, नहीं पसंद तो फिर ज़्यादा उसे भाव मत दो, वरना उसके सपने और बढ़ते जाएंगे। उसे उसी अज्ञान में सुखी रहने दो। तो इसका एक और एग्जाम्पल देना हो तो सपोज वो ग्रुप में बहुत बोल रही है और तुम वहाँ से आए और अचानक वो शांत हो गई, एक आनंददायक स्माइल उसके चेहरे पर आ गई। मतलब हंस नहीं रही वो और बहुत लज्जा भी नहीं रही, वो मिक्सचर होता है। मतलब थोड़ा सा वो आनंद, थोड़ी सी लज्जा, ये सब मिक्स होता है। मैं ज़रा एक्ट करके दिखाती हूँ, ऐसा बहुत नहीं और थोड़ा सा, तो ये सब उसके अंदर होता है। अचानक वो बोलना बंद कर देती है, खुश इतनी हो जाती है कि क्या अब टॉपिक चला रहा था वो 1 मिनट में भूल भी सकती है। हाँ, क्या ऐसा भी हो सकता है। इट मीन्स कि उसका तुम पर क्रश है, कुछ हो रहा है तुम्हें देखकर सुनकर, समझ जाओ। नंबर 2, कि वो तुम्हारे साथ बहुत प्लेफुल होती है। प्लेफुल इन द सेंस कि वो तुम्हें टीज करेगी, चिढ़ाएगी, तुम्हारी मजाक उड़ाएगी, थोड़ा फ्लर्टिंग भी करेगी, सब मिक्सचर होगा। मतलब उसे पूरा दिखाना नहीं है कि मुझे तू पसंद है, लेकिन ऐसा भी नहीं दिखाना है कि मुझे तू बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब उसे एक साथ करना होता है। मतलब उसे सिग्नल्स देने होते हैं कि बाबा मेरा क्रश है तुझ पर, समझ जा और मुझे प्रपोज कर। तो वो बहुत ओवर नहीं लगे, इसलिए वो बहुत फ्लर्टिंग करके नहीं बोलती, थोड़ा सा होता है। उसमें टीज करती है, तुम्हें रोस्ट करती है, सब मिश्रण होता है। तुम्हारी मजाक उड़ाती है, तुम्हें सलाह देती है, तुम्हारी केयर करती है, तुम्हें बांटती भी है, सब कुछ मिक्स होता है। लेकिन उसमें से तुम्हें पता चल जाएगा कि कुछ अलग सा लग रहा है, वो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। इट मीन्स कि उसका तुम पर क्रश है। वो तुम्हारे साथ प्लेफुल होती है, उसे ये भी दिखाना होता है कि बाबा मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हूँ, मुझे अच्छा लगता है तुमसे बात करके, मुझे सेफ फील होता है तुम्हारे साथ रहकर। ये सब उसके व्यवहार से, बोलने से तुम्हें महसूस होता रहेगा। इट मीन्स कि उसका तुम पर क्रश है, मतलब तुमसे बात करके उसे अच्छा लगता है, वो एक अलग दुनिया में खो जाती है वगैरह। ये सब बदलाव होते हैं और ये बिल्कुल सच है। इस फेज से मैं भी गुजरी हूँ, बहुत लोग गुजरे होंगे, लेकिन शायद तुम्हें कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, इसलिए इतना डिटेल वीडियो मैं बनाती हूँ। तो ये सब अगर कोई लड़की तुम्हारे साथ कर रही है तो इट मीन्स कि उसका तुम पर क्रश है। और देखो, अगर तुम्हें पसंद है तो आगे बढ़ो, नहीं तो जैसा मैंने कहा कि उसे उसकी सपनों की दुनिया में रहने दो। अब डायरेक्ट जाकर कहना कि तुझे मैं पसंद
पसंद हूँ क्या, और फिर ऐसा वैसा, तो कहीं ना कहीं लड़की ओझल हो जाती है। मतलब क्या बोलूँ, ऐसा होता है। और तब हम अपने आप सेफ जोन में चले जाते हैं। तो डायरेक्ट तुम मत पूछना कि तेरा क्रश है क्या मुझ पर। फिर वो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि अब क्या कहूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बोलेगी। क्योंकि हम सब इंडियंस को आदत है कि डायरेक्ट कोई बात नहीं बोलनी, थोड़ा घुमा फिरा कर बोलनी, तो वो मुश्किल लगता है। इसलिए ऐसा तेरा मुझ पर क्रश है क्या, ऐसा मत पूछना। तुम कहो कि मुझे तू पसंद है, ओके। प्लीज़ ध्यान रखना, डायरेक्ट उसे मत पूछना कि तुझे मैं पसंद हूँ क्या। नॉर्मल रखो ज़रा। नंबर 3, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि उसे तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता है। इसलिए वो अलग अलग बहाने ढूंढती है, अलग अलग चीज़ें करती है, ज़्यादा से ज़्यादा तुमसे कैसे बात कर सकती है, साथ टाइम कैसे स्पेंड कर सकती है। सपोज एग्जाम्पल, तुम्हारा डिस्कशन हुआ फ़ोन पर किसी टॉपिक पर, ओके, छोटा सा टॉपिक XYZ, लेकिन फ़ोन रखने की बजाय वो और कुछ ना कुछ पूछती है और तुम्हारे बारे में और जानने की कोशिश करती है, क्योंकि उसकी इच्छा होती है बहुत गप्पे मारने की। फ़ोन कभी कट ही ना हो। मिलने के बाद भी वो वहीं रुकने की या तुम्हें छोड़कर न जाने के बहाने ढूंढती है, अलग अलग चीज़ें बताती है। मतलब सपोज एग्जाम्पल देती हूँ, सेम ऐसा ही A to Z होगा ऐसा नहीं, एग्जाम्पल के हिसाब से तुम्हें सोचना है। सपोज तुम कहीं मिले किसी काम से और अब तुम्हें जाना है अपने घर, ऑफिस, जहाँ भी जाना है, तो वो बहाने ढूंढती है कि अरे फिर हम कुछ खा लें क्या, मुझे भूख लगी है, या प्लीज़ मुझे ड्रॉप कर दोगे क्या, ये मिल नहीं रहा, मतलब कैब बुक नहीं हो रही, बस नहीं है, जो भी हो। ऐसी थोड़ी सी खिंचाव बनाती है ताकि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सके। तो ये सब अगर तुम उस लड़की में देख रहे हो तो इट मीन्स कि उसका तुम पर क्रश है। तो इन चीज़ों का मज़ा भी है, ये तुम्हें पता है, मुझे मालूम है। लेकिन अगर तुम्हें सच में उसके बारे में कुछ फील हो रहा है तो ही डिसीजन लेना और हाँ कहना, क्योंकि रिलेशनशिप वैसा आसान नहीं लगता जितना नए नए 9 दिन बहुत मीठे मीठे होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। बाद में उसे हैंडल करना हर किसी की बस की बात नहीं है। तो इसलिए जब तक तुम्हें भी सेम नहीं हो रहा कि मुझे भी वो बहुत पसंद है और शायद मुझे लगता है कि मैं उसके प्यार में हूँ, तब तक आगे मत बढ़ना। ऐसा मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा। अदरवाइज तुम जा सकते हो, खुद से प्रपोज कर सकते हो। प्रपोज करते वक्त कुछ ह्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल कहीं मिले, गप्पे मारते मारते तुम कह दो कि मुझे तू पसंद है और मुझे ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहना है। दैट्स इट, इतना ही। क्या प्रपोज करना है, और फिर अच्छी गप्पे शुरू हो जाएंगी। तो अब इन 3 चीज़ों से तुम्हें पता चल जाएगा कि किस लड़की का तुम पर क्रश है या नहीं। लेकिन प्लीज़ हर चीज़ को अब मैंने जो कहा उस अर्थ में मत देखना, ओके। प्लीज़ अच्छे से पहले समझ लो। जब तक तुम्हें प्रोसेस अच्छे से समझ नहीं आ रहा तो तुरंत कुछ करने मत जाना। वैसे भी कोई लड़की तुरंत चिल्लाती नहीं, मारती नहीं, लेकिन बता रही हूँ कि जब तक तुम कंफर्म नहीं तो तुरंत उस लड़की से जाकर मत पूछना कि तुझे मैं पसंद हूँ क्या, वगैरह वगैरह। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो से तुम्हें 100% पता चल जाएगा कि उसका तुम पर क्रश है या नहीं। ये वीडियो अपने दोस्तों को भी भेजना, उन्हें भी थोड़ा फ़ायदा हो। बाकी तुम्हें किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, मैं ज़रूर उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। और अच्छे से लिखना, ओके। हिंदी में लिख रहे हो तो भी स्पेलिंग अच्छी लिखना। कुछ अलग तरह से हिंदी में भी कुछ लड़के लिखते हैं, तो अच्छे से लिखना, मैं ज़रूर उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। बाकी खुश रहो, मस्त रहो, प्यार में रहो।